हेलो एंड वेलकम। मैं ऋतु तोमर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एस्ट्रो टिप के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार को लेकर। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से हमारी कुछ परेशानियां हल हो जाती हैं, उनका समाधान हो जाता है। ये तो खैर हर त्योहार से संबंधित होता है। हर त्योहार में कुछ ना कुछ खास अगर आप करेंगे, वो उपाय आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो कम होंगी और इसके साथ ही आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन होली के त्योहार पर ऐसा क्या करें? देखिए, होली वैसे तो रंगों का त्योहार है, लेकिन इसके साथ ही कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिनको करने से आपको आपके जीवन में जो चल रही दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी घर में आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनसे आपको फायदा होगा, चलिए वो आपको मैं बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि होली इस बार 18 मार्च को पड़ने वाली है। होली रंगों का त्योहार है, भक्ति का त्योहार है। इसके साथ ही उस दिन एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे के दुख दूर करते हैं। दुश्मनी जिनमें होती है वो खत्म हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं। इसके साथ ही खुशहाली और समृद्धि घर में आती है। कहा जाता है कि होलिका दहन की अगर बात करें तो उस दिन सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ अच्छाई आती है। इसी का ये प्रतीक है ये त्योहार। लेकिन इसके साथ ही हम कुछ उपायों के साथ अपने घर की सारी बुराइयां, नकारात्मकता भी दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप एक टिप यहाँ पर ये अपना सकते हैं कि आप राधा और कृष्ण की तस्वीर ला सकते हैं। कहा जाता है कि होली के दिन राधा और कृष्ण की घर में तस्वीर लाना बड़ा ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। आप उस तस्वीर को लेकर आए और अपने घर के मंदिर में स्थापित करें या अपने बेडरूम में आप उसको किसी दीवार पर लगा लें। खासकर अगर पूर्व की जो दीवार होगी आप उस पर लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसका एक सकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ेगा। और इसके साथ ही आप उसको जब तस्वीर आप लाएंगे तो ध्यान रखें कि उस तस्वीर पर आपको गुलाल चढ़ाने हैं और फूल चढ़ाना है और उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद आप उसे स्थापित कर दीजिए। आप फर्क खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना पॉजिटिविटी भरा माहौल रहेगा इस तस्वीर की स्थापना के बाद। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि होली वाले दिन अगर आप अपने घर में मनी प्लांट्स लेकर आएंगे, देखिए पौधे जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, उनसे माहौल घर का बड़ा अच्छा बना रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन किस तरह के पौधे घर में लाने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कांटेदार पौधे नहीं लाने हैं, मनी प्लांट लेकर आइए। मनी प्लांट बहुत अच्छा होता है। इंडोर जो प्लांट्स होते हैं आप वो लेकर आइए और अपने घर में उस दिन स्थापित कर दीजिए। वास्तु की दृष्टि से इसे बहुत अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि इससे वास्तु की जो समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये कोशिश करें कि उगते हुए सूरज की कोई तस्वीर लेकर आए, घर में किसी पूर्व की दिशा पर उसको लगा दें। इससे ये होगा कि उस दिशा में आप अगर उस तस्वीर को लगाएंगे उगते हुए सूरज की, तो आपकी जिंदगी का जो सूरज है वो भी उगने लगेगा और इसके साथ ही आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी, तरक्की मिलने लगेगी। ये कुछ उपाय करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं। होली के त्योहार वाले दिन कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा तो होती है, लेकिन उनको गुलाल चढ़ाने के साथ साथ ठंडाई उनके सामने जरूर उनको भोग लगाए। इससे क्या होगा कि गणेश जी खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। क्योंकि गणेश जी के लिए कहा भी जाता है कि हर काम को सफल करने के लिए, पूरा करने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो आप ये उपाय कीजिए, फिर आप खुद ही लाभ देखेंगे और खुद ही वो परिवर्तन देखेंगे जो आप चाहते हैं। तो फिलहाल आज के इस एस्ट्रो टिप में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।